बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रा इमरान, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हंसता खेलता रखे। अच्छा जी, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी आवाज़ पाकिस्तान के हर घर में पहुंच चुकी है। और मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि जितनी मर्जी आप टेंशन में है, जितनी मर्जी आपको परेशानी है, जो कुछ भी है, आप उनकी 10 से 15 सेकंड की अगर वीडियोस देखेंगे तो आपकी टेंशन रिलीज़ हो सकती है, बल्कि रिलीज़ हो जाएगी और आपके चेहरे पे एक खूबसूरत सी स्माइल आ जाएगी। उनकी आवाज़ जो है एक पाकिस्तान में ही नहीं हर घर में पहुंची, बल्कि पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। और उनकी वॉइस पे बहुत ज़्यादा टिकटॉकर्स जो हैं, बहुत बड़े बड़े टिकटॉकर्स जो हैं, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे उन पे जो है ना मतलब एक्टिंग आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी लिपसिंग की है उनकी वॉइस के ऊपर। नाज़रीन, ये एक ऐसा किरदार है जिन्होंने एक दिल की फीलिंग को दूसरे दिल तक पहुंचाया है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इन्होंने टिकटॉक पे जो ये वर्ड जो इतना आम नहीं था, जानू अम्मी ये कह रही हैं, जानू जानू, ये वाले वर्ड इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। टिकटॉक पे ये नॉर्मली वर्ड नहीं बोले जाते थे, लेकिन इन भाई ने जानू जानू की जो है टिकटॉक पे धूम मचा दी। अब पूछते हैं, ये हर वक्त जो लगे रहते हैं कि जानू अम्मी ये कह रही हैं, जानू अम्मी ये कह रही है। अब इन्हीं से पूछते हैं कि अम्मी क्या क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा कीमती टाइम है जो हमें दिया। ये आप लोगों का शुक्रिया है कि आपने मुझे अप्रोच किया है, यहाँ हमारे गांव आए, मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपको इंटरव्यू दूँ। हालांकि आपका अपना एक नाम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है मुझे कि आप जैसे लोग भी मेरे गांव में आ रहे हैं और इस तरह इज़्ज़त दे रहे हैं, तो ये अल्लाह का करम है। आपका बहुत शुक्रिया। जी भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, अब हम किसी भी और टॉपिक की तरफ जाएं या कोई और बात करें, सबसे पहले हम आपका असल नाम जानना चाहेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका असल नाम क्या है। मैं टिकटॉक पे भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, पहले इंटरव्यू में भी बता चुका हूँ कि मेरा असल नाम है इब्रार अहमद। तो ये मेरा निक नेम है जो कि जग्गू मुगल के नाम से बोला जाता है और यही लोग यूज़ करते हैं। अच्छा भाई। अच्छा भाई, आप मुझे बताएंगे कि आप ये टिकटॉक की दुनिया में आए हैं, अपनी वॉइस पे जो है बना रहे हैं ये अपनी टिकटॉक्स, और आप बड़ी आपकी वॉइस ने धूम मचाई हुई है टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा। एक पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इस चीज़ को बड़ा पसंद किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा जो है ना टिकटॉक देखने में मिलती है कि वो लोग आपकी वॉइस पे टिकटॉक बना रहे हैं। कैसा लगता है आपको? ये अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। और ख़ास करके ये सबसे अच्छी फीलिंग्स हैं कि मैं अपनी आवाज़ में वीडियोस बनाता हूँ, लोग ज़्यादातर इसको पसंद करते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं। नेगेटिव पहलू होते हैं, लेकिन पॉजिटिव पहलू जब आपको मिलते हैं तो मेरी एक छोटी सी वीडियो है, उससे अगर लोग खुश होकर मुझे ये कह देते हैं कि हम आपकी वीडियो देखकर खुश होते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तो मेरे लिए इससे बेस्ट फीलिंग हो ही नहीं सकती। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आप लोग मुझे देखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अपने कल्चर में रहकर अपनी बहुत ज़्यादा सादा ज़िंदगी में जो है वीडियोस जो है अपलोड करती हूँ। बहुत सादा से ही हम लोग इसको कहेंगे कि मैं अपने कल्चर के साथ जुड़ के वीडियोस बनाती हूँ, उसी को ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। और कोई मतलब उसके अलावा में मैं कोई भी ऐसी जो है ना और तरफ नहीं जाती। इसी तरह हम लोग जब जग्गू भाई के घर आए हैं तो आपने सुना होगा ये बड़े जानू जानू क्या है कि जानू को इन्होंने बड़ा आजकल बदनाम किया हुआ है कि अम्मी ये कह रही हैं, अम्मी ये कह रही हैं। सबसे मज़े की बात तो ये है कि हम इनके घर आए हैं, जब इनके घर वालों से हमारी मुलाकात हुई है, उनसे मिले हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो हम लोगों को मिले हैं, बड़े खुश हुए हैं, हमें भी बड़ी खुशी हुई। बहुत सादा से लोग हैं और इनकी अम्मी निहायत मासूम और एक बहुत ही मतलब मुझे उनमें कोई चलाकी अम्मी वाली ऐसी नहीं थी नज़र आ रही जैसी इन भाई ने कहा हुआ है, जानू को डराया हुआ है कि जानू अम्मी ये कह रही हैं, ये कह रही हैं। बहुत ही मासूम सी खातून है वो, कोई इतनी चलाक खातून नहीं है। तो चलें अब हम इनसे ना पूछते हैं। अच्छा भाई, आप बताएं कि आपने अम्मी को बदनाम क्यों इतना किया हुआ है जानू के सामने? अम्मी का नाम यूज़ करके असल में यही फ़ायदा हुआ है कि वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, औलाद द पाइते माँ द रज वो वाला मेरा हिसाब हुआ है कि अम्मी तो मुझे कुछ नहीं कहती, वो बेचारी वाकई में मासूम है। तो मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी कि जानू अम्मी पूछ रही हैं बड़ा पतीला मांझ लेती हो। तो वो एक ऐसा आइडिया था जो मुझे इतना नहीं था लगता कि ये वायरल जाएगा, लेकिन वो जब वायरल गया तो मुझे लोगों ने कहा कि ये तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छी चली है, तो इस पर तुम नेक्स्ट भी वीडियोस बना सकती हो। मेरे दोस्तों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया, तो मैंने कोशिश की इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उस पर वीडियोज़ बनाई, मुझे बड़ा मज़ा आया। और फिर ऐसा चला कि आप लोगों के सामने है कि हर बात में ये होता था जानू अम्मी पूछ रही हैं, जानू अम्मी पूछ रही हैं। अब तो लोग घर आके पूछते हैं कि क्या अम्मी पूछती हैं, और जैसे कि आपने भी बात की है तो लोग आ जाते हैं इस तरह घर में।
अच्छा, तो फिर वो आपको कहते नहीं है कि आपकी अम्मी तो बड़ी मासूम सी है और आप ये कहाँ से लेकर आते हैं इतनी बातें, या जानबूझ के इन पे इल्जाम लगाते हैं आप इसमें? मेरी अम्मी को भी अक्सर पता नहीं होता कि मैंने कौन सी वीडियो बनाई है। वो फिर अच्छा। अब्बू अक्सर वीडियो निकाल कर दिखा रहे हैं, वे नहीं पुत्र दे काम तेरा पुत्र की कर रहे होते। तो ये बातें ऐसी होती रहती हैं घर में और ऐसे, लेकिन अच्छा लगता है। मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाता जिसपे मेरी माँ को शर्मिंदगी उठाना पड़े या उनको कोई ऐसी चीज़ फील करना पड़े कि जिसमें उनको कोई मसला हो। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जानू अम्मी कह रही हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, गल साढ़े वास्ते नहीं है, अस तो रश पा देना रश। तो वो एक ऐसी वीडियो थी कि जिसमें मुझे अब्बू से बातें भी सुनने को मिली और उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र इंज दी अगर ना बनाते उंज भी तेरा काम चल जाएगा। मतलब तो थोड़ी शर्मिंदगी आपको फील? हाँ, मैंने फील किया था उसको, तभी मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये मुझे फील करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद मैंने कोशिश भी नहीं की कि इस तरह के वल्गर वीडियो बनाने की। ठीक है। अच्छा भाई, अब तो आप ये टिकटॉक पे आए, ये फन कर रहे हैं, फनी वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले भी आप मतलब टिकटॉक पे आने से पहले भी ये काम करते थे? मेरा एक्चुअली इसी फील्ड से ताल्लुक़ था कि मैं थिएटर मैंने किया हुआ पहले और कोशिश की थी मूवीज़ और ड्रामा की तरफ जाने की, लेकिन इतना ऐसा चांस नहीं मिल सका कि मैं उसको आगे कैरी कर सकता और आगे मैं मीडिया की फील्ड में जाता। तो जब पहले मैं टिकटॉक पे वीडियोस भी नहीं बनाता था, तो मेरा एक दोस्त है मुनीब, उसने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया और सही उसने मुझे कहा कि तुम ना वीडियोस बनाया करो, कुछ नहीं होता, लाइफ ऐसे ही चलती है, बस शुरू करो। काफ़ी लेट आया, काफ़ी मुझे अब होता भी इसका एहसास भी होता है कि मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू की, 2-3 माह का वक्त गुजरा और उसके बाद मैं फिर ट्रेनिंग में आना शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में आवाज़ है। अच्छा नाजरीन, एक और आपको मैं बात बताती चलूँ। सबसे मज़े की बात ये है कि भाई की जो वॉइस है, इनकी जो साउंड है, दुनिया में जो है पूरे पाकिस्तान में ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आजकल माशाल्लाह बहुत मशहूर है ये मेरे भाई। और आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने इनकी वॉइस ज़रूर सुनी होगी, लेकिन आज हमने आपको जो है ना इनको बाई फेस दिखा दिया आप लोगों को। तो बताइएगा कि आपको कैसा लगा इनसे इनका। अच्छा भाई, आप मुझे बताएंगे कि आप एक दिन में कितनी वीडियोस टिकटॉक पे अपलोड करते हैं? मैं तकरीबन 3 से 4 वीडियोस डेली अपलोड करता हूँ टिकटॉक पे। ठीक हो गया। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपकी ना बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में वीडियोस देखी हैं टिकटॉक पे। आपने कभी किसी की कॉपी नहीं की, कभी लिपसिंग नहीं की किसी भी और वॉइस पे, बल्कि अपनी वॉइस में आप जो है ना वीडियोस बना रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि इतने सारे आइडियाज़ जो हैं आपके पास कहाँ से आते हैं? ये इतने सारे आइडियाज़ की जो बात है ना, वो यही है कि मैं ऑब्जर्वेशन में मेरा जो हाथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं कोशिश करता हूँ कि खुद चीज़ों को ऑब्ज़र्व करूँ। मुझे कॉमेडी में अमानुल्लाह साहब बहुत ज़्यादा पसंद हैं कि वो ना उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है और वो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। वो जब भी कॉमेडी करते थे वो रियल लाइफ पे करते थे, तो मैं भी कोशिश करता हूँ मैं रियल लाइफ पे कॉमेडी करूँ। रियल लाइफ पे जो बात की जाती है ना, उसका ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो हर घर की बात होती है, हर मोहल्ले की बात होती है, हर एक पे बीत रही होती है। इस वजह से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक डायलॉग जो मुझे मिला था ना, जानू अम्मी पूछ रही हैं या अम्मी कह रही हैं, उसके आगे मैंने 80 से ज़्यादा वीडियो बनाई हैं। और अगर 80 से ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई है ना, तो पहली वीडियो दूसरी से मैच नहीं कर रही। तो ये अल्लाह का करम है, कोई हेल्प नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, ये उसकी मेहरबानी है कि वो मेरे दिमाग में डाल देता है। और मैं मेहनत करता हूँ इस चीज़ में ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नई से नई चीज़ लेके आऊँ, दोबारा वो रिपीटेड जोक्स ना लेके आऊँ, ताकि मुझे खुद नहीं मज़ा आता और जिससे मैं एंटरटेन नहीं हो सकता, वो बात मैं दूसरों को सुना के हंसा भी नहीं सकता। तो कोशिश यही होती है कि मैं नई से नई चीज़ लेके आऊँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश हों। माशाल्लाह से भाई, आप तो सिद्धू मूसेवाला से भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब है कि खुद से, पता है उनके भी आपने सॉन्ग्स वगैरह भी सुने होंगे कि वो खुद से लिखते थे अपने सारी, और वही जो बीती कहानियाँ होती थी वही उस चीज़ के अंदर जो है ना लेके आते हैं। आप उनके बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? मैं जी, वो वाकई बहुत टैलेंटेड जो आर्टिस्ट थे, सिंगर थे, जो जिनकी आवाज़ जो कि पूरी पाको हिंद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनी जाती थी। तो वो एक स्टार था बंदा। मैं यही चाहता हूँ कि बंदा सिद्धू मूसेवाला की तरह ही कामयाब हो, उसी तरह ही मेहनत करे। वो चाहे कुछ भी था लेकिन वो स्टार था, तो हमें मानना पड़ेगा। एज एन आर्टिस्ट मैं उससे ज़रूर मानता हूँ। बाकी मेहनत हर चीज़ का सिला देती है। आप अभी मैं आपको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप दिखा देता हूँ जो कि मैंने सिर्फ अपने लिए बनाए हुए हैं, या मैं अपने तस्वीरें दिखा देता हूँ जिसमें मैं चीज़ों को, वीडियोस को, आइडियाज़ को मैं सेव करके रख लेता हूँ ताकि मुझे कल को परेशानी ना हो। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल किसी फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई बात मिल भी जाती है हंसी वाली, तो मैं एज इट इज़ उसको अपलोड नहीं करता, बना के अपलोड नहीं करता, बल्कि मैं उसमें तरमीम करके उसको अच्छे से अच्छा बना के उसमें अपनी पंच लाइन डाल के तो फिर वीडियो बनाता हूँ। और मेरी वीडियो में ख़ास बात जो ये होती है कि मैं पहली बात जो करता हूँ वो इतनी हंसी वाली नहीं होती, उसके बाद जो बात करता हूँ ना वो ज़्यादा हंसी वाली होती है।
तो इस वजह से लोग अक्सर मुझे ये भी कह रहे होते हैं भाई इस वीडियो तो दूजी गल नहीं की थी। जैसे मैंने वो वीडियो बनाई थी ना कि महल्ले की आंटी ने मैंने दिता 150 रुपया, तो मैंने कहती जा 120 की दही लिया दे, 3 तू रख ली, 3 की मैं स्ट्रिंग पी ली, तो हुण मैनू दही नहीं पी लभदी, ठीक है ना। तो इसके बाद मेरी कोई बात नहीं थी, तो लोगों ने कहा कि ओहो इसमें कोई और भी पंच लाइन आनी चाहिए थी। लेकिन लोग चूँकि वीडियोस जब देखते हैं तो वो यही चाहते हैं कि इसका वही ट्रेंड आए जो पहले था, लेकिन मैं चेंज करने की कोशिश करता रहता हूँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन हों और नई से नई चीज़ उनको मिले। अच्छा भाई, आप मुझे बताएंगे ये जो जानू आपने टिकटॉक पे मशहूर की हुई है, ये है भी जानू के नहीं किया वैसे ही बस फन? ये असल में जानू कोई नहीं है, मैं सिर्फ वीडियोस इसी वजह से बनाता हूँ मैनू को लब्बे मेरे पास कोई हो। मैं घर वालों को भी इशारा दे रहा हूँ, अपने अजीज़ों कारों को भी इशारा दे रहा हूँ, मैं उस लड़की को भी इशारा दे रहा हूँ जो मेरी बीवी बनना चाहती है कि जल्दी आ जा मेरे को, लेकिन नहीं मेरी कोई नहीं सुन रहा, मजलूम बन रहा हूँ। मतलब बड़े बेताब है इस चीज़ के लिए काफ़ी बेताब हूँ। अच्छा, क्या वाकई में ऐसे ये छुपा रहे हैं आप? है कोई गर्लफ्रेंड मतलब आपकी टिकटॉक पे आए हैं उसके बाद बता दें, अगर बनी है उससे पहले अगर वो भी बता दें। तो ये मैंने सवाल ना पूछो क्यों मेरी लड़ाई करानी है। भाई नहीं ये 2-3 के आगे 2-3 जीरो भी लगा ले। अच्छा। मतलब काफी तादाद में है इसका मतलब, आप बात करना नहीं चाह रहे तो? मैं इस टॉपिक पे बात इस वजह से नहीं करना चाह रहा क्योंकि आपका इंटरव्यू जो है ऑनर जाएगा, तो जब लोग देखेंगे फिर बहुत सारी छोड़ जाती है, मुझे अकेले रोना पड़ता है, तो मैं नहीं चाहता मैं रोऊं। अच्छा भाई, आप शक्ल से भी काफ़ी मासूम, अंदाज से भी भोले भाले से आप लगते हैं बड़े ही, और देखने वाले यही समझते हैं कि आप पिंड में रहने वाले हैं, एक पिंड से लड़के हैं। आप मुझे बताएंगे आपकी तालीम के बारे में कि आपकी क्या तालीम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से डबल मास्टर किया हुआ है। एक मास्टर मेरा एजुकेशन रिसर्च एंड असेसमेंट में है और दूसरा मेरा मास्टर इन उर्दू है। तो बाकी ये है कि तालीम में कमी नहीं है, ये एक अंदाज़ जो मैंने अपनाया हुआ है। चूँकि मैं एक देसी सा लड़का हूँ, गांव में रहता हूँ, तो ऑब्जर्वेशन के लिहाज से मैं गांव की और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको ऑब्ज़र्व भी कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन भी कर सकूँ। तो यही मेरा प्राइमरी मकसद भी है कि लोग खुश रहें, और मैं खुद भी खुश रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह भाई, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, काफ़ी माशाल्लाह आपने बताया आप पढ़े हुए हैं, आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, कोई आपका ज़रिया माश जो क्या करते हैं आप? मैं पहले तो टीचिंग करता था, 2 साल मैंने टीचिंग किया लाहौर में यूनिक स्कूल के अंदर। वहाँ से फिर मैं चला आया था गाँव। अब्बू जी ने कहा कि तुम यहीं पे शिफ्ट हो जाओ। यहाँ एक दोस्त के साथ मिलके मैंने एक बिज़नेस शुरू किया था ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो सेटअप है, बहुत अच्छा जा रहा है और मैं वहीं से अर्निंग कर रहा हूँ और वही मेरा ज़रिया माश है। अच्छा जग्गू भाई, आप बताएं, आप ये जो मतलब आपका बिजनेस है या जो भी आप काम कर रहे हैं, इससे आप कितने पैसे कमा लेते हैं महीना? ये जो कहते हैं ना, औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। तो आप ये डायरेक्ट सवाल ना करें क्योंकि आपका इंटरव्यू आएगा, मेरे अब्बा जी देखेंगे और मैं उनसे बड़े झूठ बोलता हूँ, तो इस बात को ठपा रहने में। बहुत अच्छी बात की। अच्छा भाई, मुझे आप ये बताएं कि टिकटॉक से तो मुझे पता है कि कोई पैसा नहीं आता, तो आप जो है आपके साथ जो वीडियोस बनाना चाहते हैं या बनाने कोई आए तो आप उनसे कुछ पैसे लेते हैं? नहीं, मैं उनसे कोई पैसे नहीं लेता क्योंकि अक्सर जो टिकटॉकर उन्होंने ये काम किया है ना शुरू के, वो जो उनके साथ वीडियोस बनाना चाहे तो उसकी वो बाकायदा फ़ीस लेते हैं। उनकी डिमांड होती है कि हम हमारे से इतनी हमारी ये फ़ीस है, ये इतने हम पैसे लेंगे आपके साथ वीडियो बनाने का। ऐसा कोई आपका इशू? नहीं, मैंने कभी किसी से कोई डिमांड नहीं की। हाँ, मुझसे भी लोगों ने डिमांड किया जब मैं स्ट्रगलिंग में था। तो लोग कहते थे पैसे दो, हम तुम्हारे साथ वीडियोस बनाते हैं। लेकिन मैं चूँकि इस गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम बिडिशार है, मान है, सबके सामने मैं साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, ज़िला गुजरांवाला है। जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी आए मैं उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाऊँगा। ऐसे लोगों के साथ मैं मिलता हूँ, मैं लाहौर भी जाता हूँ, मीटअप हो, कोई भी किसी भी जगह पे हम मिलें तो मैं ऐसी वीडियोस लोगों के साथ बनाता हूँ। बल्कि कभी कभी तो हम ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं कि तंग भी बंदा आ जाता है, वो तो कमर से ऐसे हाथ डाल के कहते हैं पास हाथ ना ला के वीडियो बनाओ। तो इस बात को भी कभी कभी बड़ा फील करना पड़ता है, लेकिन नहीं, सादा मजाजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ वीडियोज़ बनाते हैं। जो भी मिलते हैं बड़े खुश होते हैं, ये अल्लाह पाक का करम है। अच्छा भाई, मुझे बताएंगे आप टिकटॉकर्स में आपको मेल और फीमेल में कौन पसंद है? मुझे जो मेल में, मैं चूँकि ज़्यादातर क्रिएटिव लोगों को पसंद करता हूँ, तो मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि अतीक भट्ट साहब हैं, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक़ है, जिसमें शेर नईम साहब है, बैटरी है, बिल्ला है। ये ऐसे करैक्टर हैं जो बड़ी अच्छी वीडियोज़ और क्रिएटिव वीडियोज़ बनाते हैं। और इसी तरह मुझे आलमगीर खान पसंद है, जो कि जिसका रावलपिंडी से ताल्लुक़ है, बड़ी अच्छी वीडियोज़ बनाता है। और
ये जो जिमन सुल्तान साहब हैं, ये असल में ये लोग क्रिएटिव हैं। फीमेल में कौन पसंद है आपको? फीमेल में कौन पसंद है, लास्ट टाइम भी मैंने नाम लिया था उसका, जो मिनाहिल मलिक है, तो उसने वेरी नेक्स्ट डे उसका एक जो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो एटीट्यूड दिखा रही थी, तो लोगों ने मुझे बड़ा टॉन्ट किया, बल्कि बड़ी इंसल्ट भी की कि कौन सी टिकटॉकर है जो तुम्हें पसंद आ गया। खैर वो अच्छी आर्टिस्ट है, थी और रहेगी। बाकी ये जो उसका बिहेवियर था मुझे बिल्कुल नागुज़ीर गुजरा, जो कि मैंने खुद भी देखा था और मुझे बहुत बुरा भी लगा। बाकी इसके अलावा मुझे लाइबा खुरम पसंद है, वो अच्छी बनती है, क्रिएटिव भी है और फ़न क्रिएट करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको जो ये फ़नी वीडियोस बनाती हैं अच्छी लगती हैं? फ़नी वीडियोस आप ये कह सकते हैं कि एंटरटेन करना, खुद को तस्लील करके, खुद को अपने आप पे मजाक करके, मैं खुद भी अपने आप पे मजाक करके वीडियोस बनाता हूँ, ताकि किसी के मुंह पे, किसी की ज़ात पे, किसी के करैक्टर पे बात करके मजाक उड़ाने से बेहतर है बंदा अपने करैक्टर या अपनी बात, अपने ऊपर बात ले आए। तो लोगों को एंटरटेन करना है तो अपनी बात करके कर लो, क्योंकि इसका कोई गुनाह भी नहीं है और सजा भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छा, मैं आपके सामने चंद टिकटॉकर्स का नाम दूँगी, तो आपने सिर्फ एक वर्ड उनके बारे में जी जो कि आपको बताएं। डोली, ओवर, वकार बिंडर की, वकार बिंडर कल्चरल वीडियोस बनाता है, अच्छा है। जुल्कर नैन अच्छा है, बहुत अच्छा है। कमल आफ्ताब, हाँ शादी करके बच गई। अच्छा नाज़रीन, आज का ये था भाई का, जग्गू भाई का इंटरव्यू। आप लोगों ने देखा, इनकी बातें सुनी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ। अच्छा भाई, आपकी वॉइस पे बहुत ज़्यादा टिकटॉकर्स जो हैं, बड़े बड़े टिकटॉकर हैं, उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, किसी ने आपको कभी प्रमोट करना नहीं चाहा? प्रमोट करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा लोग हैं। जैसे मैंने अतीक बटलों का नाम लिया, उनके साथ मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूँ, वो बड़ा प्रमोट करते हैं। शेह नईम साहब हैं, बैटरी है, बिल्ला है, ये सारे प्रमोट करने में बड़ा आगे हैं। और शर्जील भाई हैं, ताहा उस्मान है लड़का, तो इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट की है। मेरे घर वालों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, वो इस वजह से सपोर्ट है कि क्योंकि मैं एक तो बुरी वीडियोस नहीं बनाता, और सबसे ज़्यादा मेरी जो खाला हैं अमेरिका में रहती हैं, उनका बहुत ज़्यादा हाथ है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा करती हैं। चाचू हैं इटली में रहते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मुझे किसी टिकटॉकर की इस वजह से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे अपने आइडियाज़ होते हैं और मेरा अपना साउंड है। इस वजह से मुझे ज़्यादा इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मीटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर मैं दूसरों की तरह लिपसिंग करता होता या ऐसे ही मिलजुल के वीडियोस बनाता होता, फिर मुझे शायद इनकी ज़रूरत भी पड़ती। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा काम वैसे ही चल रहा है, तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है। इंशाल्लाह भाई, आपकी जितनी बातें सुनी उनसे लग रहा है कि इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि आप बड़ी बुलंदी पे चले जाएंगे, बड़े अपनी इसी सोच के साथ बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा नाजरीन, एंड पे मैं आप लोगों का आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमारी वीडियो एंड तक देखी। और उससे पहले हम जो है ना भाई से अब एंड पे पूछेंगे कि वो अपने देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। अच्छा जग्गू भाई, आप अपने देखने वालों को, सबसे ज़्यादा सुनने वाले हैं आपके, उनको आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहूँगा, जो कि मैं खुद भी उस पर अमल करता हूँ, कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहें, कभी भी नेगेटिव ना सोचें, कभी भी ये ना सोचें कि आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो गया। अल्लाह सबका एक जैसा है, अल्लाह सबका एक है। वो अगर किसी और पे मेहरबान है तो आप पे भी मेहरबान है। ऊंच नीच आती रहती है, अगर आपकी ज़ात में, आपकी ज़िंदगी में पहले नीच है तो ऊंच आने की उसकी तमन्ना रखें, और अगर पहले ऊंच है तो नीच आने का भी सोचें, ठीक है ना। तो ये सारी बातें अपने ज़हन में रखें, कभी नेगेटिव ना हो। बाकी मेरे तवज्जुह से जितने भी लोग देख रहे हैं वो अज़रा इमरान, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें, और इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे गांव बेड़ी शारमान में आए, इन्होंने हमारा इंटरव्यू किया। बाकी सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।